अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। और आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और हर तरफ जो है ये बड़ी अहम है। और उसमें साबका जो यूके की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो हैं एंजेला, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है। ऑब्वियसली वो एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनका जो है जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें भी बड़ा अहम जो है वो रोल भी हैं। और पॉलिटिकल हलकों में जो है उनका एक बड़ा अहम नाम, उनकी स्टेटमेंट और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने जो था आज बीबीसी को जो है बड़ा एक सख्त किस्म का जो है मैं समझता हूँ इंटरव्यू दिया। इसका अगर आप फुल तफसील जो है सोर्स ऑफ दिस न्यूज़ जो है वो बीबीसी है। और ये मोहतरमा की फ़ोटो है। वैसे तो मैंने थंबनेल पे भी यूज़ की है, लेकिन पूरा आर्टिकल जो है आप वहाँ पे जो है वो पढ़ सकते हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू जो दिया। और दो तीन चीज़ों के ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली बड़ा सख्त किस्म का जो है वो अपनी स्टेटमेंट दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कहा ये जो अन ब्रिटिश का वर्ड जो है ये उन्होंने यूज़ किया। ये एक बड़ा अहमियत रखता है ये वाला वर्ड। किसी को जो है ये कहना कि अगर कोई शख्स जो है वो ब्रिटिश होते हुए उसको कहना कि ये अन ब्रिटिश तुमने एक्टिविटी की है, ये एक अगले को डायरेक्टली एक तरह का गाली देने के बराबर जो है समझा जाता है। जैसे यूके में जो है इंडिया पाकिस्तान हमारे कंट्रीज़ में तो हॉर्न देना जो है ये एक नॉर्मल सी बात है ना। हॉर्न दे ही जाएगा कि तू अगे कर गड्डी। यहाँ पे अगर किसी को हॉर्न दिया जाए तो वो एक गाली जो है वो तस्वर की जाती है कि भी किसी ਨੂੰ माँ भैन की गाल कढ़नी हो तो उन्होंने गड्डी का हॉर्न मार दो। तो ये इसी हवाले से उन्होंने कहा जी कि ये अन ब्रिटिश जो है इस तरह की चीज़ें हैं ये जो कही जा रही हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी के जो हेल्थ केयर के सेक्टर में यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनको जो है 15 ईयर्स में जो है 15 साल बाद जो है सेटलमेंट का देना, रादर दैन द करंट 5 ईयर्स जो है, जो इस वक्त का मौजूदा कानून जो है वो 5 ईयर्स का है कि जी के 5 साल बाद जो है आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपना ILR सेटलमेंट जो है वो ले सकते हैं। और सेकंड उन्होंने कहा है कि बीइंग अलाउड टू सेटल परमानेंटली, कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 15 साल के बाद 15 ईयर्स के बाद हेल्थ केयर सेक्टर वालों को जो है वो ILR देंगे। और सेकंड जो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा जी कि बॉर्डर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट टू टेकिंग रेट्रोस्पेक्टिव जो है। और ये गवर्नमेंट का कहना कि जो लोग 2021 से आए हुए हैं यहाँ पे, वहाँ से हम क्लॉक को स्टार्ट करेंगे 2021 से और उसके बाद 15 ईयर्स पे लेके जाएंगे। ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये उससे भी ज़्यादा सख्त है जो गवर्नमेंट जो है इस पॉइंट के ऊपर कह रही है। और सेकंड जो उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर लोग आए हुए हैं उनको जो है गवर्नमेंट का कहना है कि जी उनका टाइम जो है वो डबल कर दिया जाए, उनको 10 ईयर्स के रूट के ऊपर लेके जाया जाए। ये भी जो है कोई पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं कंट्री की इकोनॉमी के हवाले से। और बहुत से इसमें जो है लोगों का जो ट्रस्ट है जो ऑलरेडी आ चुके हुए हैं उनका भी शेक होगा, और जो आना चाहते हैं उनके लिए भी जो है वो पॉजिटिव नहीं है। वी विल ऑलवेज वेलकम दोज डैट कम दिस कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू अवर नेशनल लाइफ जो है वो हर वो शख्स जो यूके में आता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से आया हुआ है और उन्होंने इस कंट्री में आके अपना कंट्रीब्यूट किया है, अपना हिस्सा डाला है। चाहे कोई स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पे स्टडी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो मैरिज करके या अपनी बिजनेसेस करके यहाँ पे सेटल होते हैं। या बहुत से लोग जो स्पेशली स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे आए हैं लोग, वो यहाँ पे एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, स्पेशली जो है हेल्थ केयर के सेक्टर को अगर देखा जाए तो इसमें एक इसी से रिलेटेड मैं एक और बात करना चाहूँगा। कोई एक वीक पहले जो था मेरी एक जो यहाँ के ब्रिटिश वाइट मैन थे उनके साथ मेरी बात हो रही थी, वो मीडिया से उनका ताल्लुक़ था। वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी मैं पिछले कोई 52 ईयर्स से जो है, पिछले 52 साल से जो है मैं इस मीडिया के साथ मेरा कनेक्शन है, रिलेटेड हूँ मैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई ये गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसीज़ को देख के कि ये नैपीस चेंज करने के लिए, बूढ़े लोगों को टॉयलेट तक छोड़ने के लिए, उनके कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ पे जो है हमें चाहिए कि बाहर से इंडियन, वो मुझे जो उनके जेहन में आया, मैं इंडियन हूँ शायद तो इस वजह से वो थोड़ा सा, और चूँकि हेल्थ केयर सेक्टर में इंडियंस जो हैं हमारे बहन भाई वो बहुत ज़्यादा तादाद में काम कर रहे हैं, तो वो मुझे इंडियन समझ रहा था। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि जी के लोग आते हैं
और यहाँ पे जो है वो जो सर्विस वो दे रहे हैं ये अनबिलीवेबल है। और मैं कहता जी मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि जी कि आप लोग यहाँ पे आके जो इस तरह के सेक्टर्स में इंडियंस काम कर रहे हैं, बाकी और नेशनलिटीज़ के लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे लोग जो हैं ये इनको यहाँ से कंट्री से निकालना चाहते हैं, सारे नहीं लेकिन कहता जो भी ये क्रिटिसाइज़ करते हैं ये इनको इस कंट्री से निकालना चाहते हैं। लेकिन इनके अपने जो बूढ़े लोग हैं, इनके जो अपने बच्चे हैं या जो ये लोग अपने ये केयर होम्स में या बाकी तरफ रहते हैं, ये तो ऐसे कई लोग हैं कि ये अपने माँ बाप सके जो पेरेंट्स हैं ये उनके पास नहीं जाते कि जी स्मेल आ रही है और इनकी जो नैपी चेंज करना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं कहते हैं जी मैं मीडिया के हवाले से मैं जब इन लोगों से मैं मिलता हूँ या मैं केयर होम्स में या बाकी तरफ मैं विज़िट करता हूँ तो मेरे लिए ये बड़ा मैं सल्यूट करता हूँ। ये बहुत से जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और ये जो लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं ये उनसे आप पूछिए कि ये कितनी टफ़ जॉब है और उनकी सैलरीज जो हैं वो बहुत कम दी जाती हैं उनको, और ऊपर से इस तरह की बातें करना कि जी आपको 15 ईयर्स के बाद हम सेटलमेंट देंगे, ये बिल्कुल जो है गैर अखलाकी और ये बड़ी फजूल किस्म की बात है। वही जो है बात जो डिप्टी एक्स जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं एंजेला साहिबा ने ये जो BBC को आज कही, मैं सल्यूट पेश करता हूँ इनको भी, जो इन्होंने जिस तरीके से जो है इमिग्रेंट्स के हक़ में जो है इन्होंने आवाज़ जो है बुलंद की है। और सेकंड उन्होंने इसी हवाले से कहा कि जी कि ये लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑब्वियसली इनका जो है ये लीगल राइट्स बनते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली जो है पुरानी डेट से आए हुए लोगों को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। अगर ये कोई गवर्नमेंट फ्यूचर की कोई प्लानिंग इनकी है भी तो वो एक सेपरेट एक इशू है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस कंट्री में मौजूद हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, चाहे वो नॉर्मल किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा में है, उनके साथ आपका प्रॉमिस 5 ईयर्स का था और आपको उनको 5 ईयर्स के बाद जो है वो सेटलमेंट जो है वो देनी चाहिए। और इसी हवाले से जो एक आगे पब्लिक सर्विस यूनियन जो था, यूनिसन वाले जो हैं, उन्होंने वेडनेसडे को जो था मोहतरमा से जब उनकी बात हुई तो दे सेड देयर शुड बी नो रेट्रोस्पेक्टिव रूल्स चेंजेस टू सेटलमेंट फॉर केयर वर्कर्स हु फॉलो द रूल्स एंड कंट्रीब्यूट टू अवर सोसाइटी। कि हर वो शख्स जो है जो यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया, चाहे वो हेल्थ केयर में है या किसी भी स्किल्ड फील्ड में आया हुआ है, उनको जो है 5 ईयर्स के बाद सेटलमेंट मिलनी चाहिए। और ये पुरानी डेट्स वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी आप इसको जो है वहाँ से लेके चलें। केयर इज़ अ सिस्टम वी मे ऑल नीड एंड रिलाई अपॉन। और ये जो हेल्थ केयर का सेक्टर है, चाहे वो NHS के अंडर हो या प्राइवेट केयर होम्स हो या कहीं पे भी इस तरह का जो सेक्टर है, ये हमेशा से जो है ये यूके को इसकी अहमियत रही है। और इसी वजह से कोविड के ज़माने में जो था इनको हीरो करार दिया गया था कि दे डिक्लेयर्ड देम अ हीरो। और ये याद मैं करवाता जाऊँ, जब 19 और 20 में जब ये कोविड आया था तो उस वक्त लोगों ने हेल्थ केयर सेक्टर वालों के हवाले से बहुत से जो रेस्टोरेंट्स थे, बाकी और बिजनेसेस थे, उन्होंने इनको डिस्काउंट पैकेजेस जो थे वो दिए थे स्पेशली स्टोर्स में। और इवन के हर घर के बाहर जो था वो एक NHS को सलाम पेश करने के लिए जो था फ्लैग्स और स्टिकर्स और इस तरह के लगाए गए। और उस वक्त जो थी, चूँकि NHS में काम करने वाले लोगों की अहमियत को बड़ा उजागर किया गया कि जी कि इनकी वजह से जो था बहुत सी जानें बची। लेकिन आज जो है वो माजी गुजर चुका है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं आप उनको उठा के परे फेंकेंगे जी कि नहीं जी आप तो 15 ईयर्स के बाद जो है आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। सो दैट्स नॉट अ फेयर जो है। और सेकंड जो है जो डबल टाइम के हवाले से बात हो रही है कि 10 ईयर्स वाला वीज़ा रूट, और इसी में 10 ईयर्स वीज़ा रूट में भी जो ये क्रिटिसिज्म किया गया है कि जो लोग बेनिफिट्स में हैं, द पीपल हु आर रिलाइड ऑन अ बेनिफिट्स जो है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो लोग 12 माह से बेनिफिट्स पे हैं, जिन्होंने 1 साल जो है बेनिफिट्स लिए हुए हैं, वुड हैव टू वेट फॉर 20 ईयर्स जो है, और उनको जो है 20 साल का जो है वो वेट करना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए। और ये जो बेनिफिट्स का अगर पहले से अनाउंसमेंट्स होती तो शायद बहुत से लोग जो हैं वो बेनिफिट्स ना लेते, कि जिनको पता है कि जी के बेनिफिट्स के बाद हमारा वीज़ा स्टेटस ही 20 साल के ऊपर जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पे हैं
और अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चों की वजह से, उनकी बाज़ हेल्थ की वजह से वो अपना 5 इयर्स वीज़ा रूट से निकल के बाज़ 10 इयर्स वीज़ा रूट पे चले जाते हैं ड्यू टू देयर इनकम जो है बाज़ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस होते हैं। कोविड के बाद जो था लोगों की लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई, उनकी इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो लेस हो गए, जिसकी वजह से जो था बहुत से लोग जो हैं वो बेनिफिट्स पे आए। सो इसी हवाले से अगर वो बेनिफिट्स पे हैं और उनको 20 साल पे लेके जाना जो है ये भी बहुत ज़्यादती है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, ये सिर्फ और सिर्फ जो उनका इंटरव्यू था उसको मैंने आपके सामने रखा है। आप इसी से रेलिवेंट अगर अपनी जो भी अपना आपका फीडबैक होता है कमेंट्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑब्वियसली वीडियोस में लीगल एडवाइस तो नहीं दे रहा होता हूँ, लेकिन अगर आपका कोई भी लीगल इश्यूज़ हों तो अगर आप मेरे पास आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, फिर आप आगे चला करें। हमारा ऑफिस जो है वो ब्रैडफर्ड में है और हम लोग जो है वो फ़ोन कंसल्टेशन के और ऑफिस अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, शुक्रिया।